हेलो। नमस्कार दोस्तों। एच एम यू एक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत सर। आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास का फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट करा सकें। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सीरीज़। तो उसमें क्या है, हमारे बच्चों को मैंने देखा है या कमेंट भी आ रही थी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर हमारे लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा दो, उनसे हमें क्या लगता है, डर लगता है। तो इसलिए क्या है, हम ये सीरीज़ लेकर आए जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलना। मैं आपको केवल 1 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट में अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो सॉल्व कराएंगे। आप भी साथ साथ करते चलना जिससे आपको पता चले कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, कितना हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। आपके इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के भी क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो बेटा हम पहले चैप्टर से ही प्रारंभ करेंगे। और फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है? फिजिक्स के पहले चैप्टर से प्रारंभ करके हम अंतिम चैप्टर तक पहुंचेंगे। तो पहले चैप्टर पर आते हैं हम। तो बेटा हमारा पहला चैप्टर प्रारंभ होता है ये पहले चैप्टर का पहला प्रश्न। बेटा आवाज़ नहीं आ रही हो, आवाज़ सही नहीं आ रही हो या कोई और समस्या हो तो कमेंट कर देना, जिससे कि हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए? 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है हमारा? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी होती है? माइनस की। किसकी होती है? माइनस की। वस्तु वस्तु 15 सेंटीमीटर पर है। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो वस्तु कहाँ पर है? u माइनस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v। अब दर्पण सूत्र आपको ये आता होगा, आता है नहीं आता दर्पण सूत्र? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इससे क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा करो क्वेश्चन। अब आपके पास f का मान है, u का मान है और v का मान ज्ञात करना है। ये कलर, ये वाला कलर कैसा है? थोड़ा बड़ा करें। कलर में परेशानी बता रहे हैं बच्चे, ये भी नहीं दिख रहा। तो फिर ब्लैक तो दिखेगा। हाँ ये तो दिखेगा। हाँ चलो ब्लैक सही है। किस पे आते हैं हम? अब ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। बेटा कर लिया होगा आपने कि नहीं किया? तो f की जगह 1/-10, u की जगह 1/-15 प्लस 1/v। तो हमें क्या याद करना? v का मान 1/v इक्वल टू, जैसे उधर लेके जाओगे तो माइनस प्लस का -1/10। एलजीएम कितना आएगा इसका? एलजीएम बताइए। एलजीएम कितना आ जाएगा बेटा? 30। कितना? 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 -3। तो कितना आएगा? -1/3। तो v का मान कितना आएगा? -3 सेंटीमीटर। v का मान कितना आएगा? हाँ नहीं 3, कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। हाँ तो बेटा पहले प्रश्न का आंसर हमारे कितना है? -30 सेंटीमीटर।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकस दूरी ज्ञात करनी हो, तो उसका फॉर्मूला आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास ली होगी उसमें ज़रूर लिखाया होगा। और तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी याद करनी है, तो फोकस दूरी पर 1/r, तो कितनी हो जाएगी, 1/, कितना हो जाएगा, अरे यार सॉरी, हाँ कितना होता है, r/2, कितना होता है, r/2। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, r/2, 60/2, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आंसर सही होगा, 30। हाँ तो बेटा ये वाला प्रश्न आ गया हो, समझ में नहीं आया, आ रहा है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न हमारा, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर है। अवतल दर्पण में एक वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अवतल दर्पण है, कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर, केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर। बताइए कहाँ पर बनेगा, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब, फोकस पर। यदि वस्तु कहाँ पर रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किसकी रहती है, प्लस की, तो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और वस्तु 45 सेंटीमीटर पर है, और वस्तु कहाँ पर रखी है, 45 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर रखी है, 45 सेंटीमीटर पर। वस्तु का मतलब क्या है, यू का मान दे रखा है हमारे, क्या दे रखा है, यू बराबर 45 सेंटीमीटर, यू बराबर 45 सेंटीमीटर। वी का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। इसमें क्या है, लेंस है, क्या है, लेंस, क्या है, लेंस। लेंस की फोकस दूरी वाला सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हाँ तो इसे सॉल्व करो बेटा, तो 1/15, 1/15 1/, और v का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, माइनस u का मान 1/, इसे किधर ले जाओ, उधर ले जाओ, 1/v बराबर 1/15 पहले से मौजूद है, इधर 1/45। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 45, कितना आ जाएगा, 45। तो ये कितना, 3 + 1, 4/45। तो v का मान कितना आ जाएगा हमारा, 45। v बराबर इधर लिख दूँ, चलो जगह नहीं है, तो v बराबर 45/4, लगभग में कितना आ जाएगा, इतना ही ठीक है बस, 45/4 सेंटीमीटर, लगभग 11.25 सेंटीमीटर। तो आंसर समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, जिससे क्या हो जाए, उन्हें भी हमारे क्वेश्चन मिल सके और उनकी भी अच्छी परसेंट बन सके। तो बेटा ये प्रश्न यहाँ तक किसी को परेशानी, अब तो डर नहीं लग रहा फिजिक्स से, लग रहा है फिजिक्स से डर लग रहा हो, तो मैं डर भगाने ही आया हूँ। क्या, अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आप न्यूमेरिकल आपका एक भी गलत नहीं होगा। आज आपने जो भी सीरीज़ है वो कंप्लीट कर लेते हो, तो न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं छूटने वाला। तो देखते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है।
और वस्तु 40 सेंटीमीटर पर रखी है। वस्तु कहाँ पर रखी है? 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। अब भाई हमें क्या, एफ बराबर अवतल लेंस है तो माइनस की 20 सेंटीमीटर, यू बराबर 40 सेंटीमीटर, वी का मान ज्ञात करना है, वी ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न सॉल्व करो, आपके पास मान है, केवल लेंस दूरी का सूत्र लगाना है। किसका? लेंस का सूत्र लगाना है। आपका आंसर निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/f 1/v माइनस 1/u। इसमें मान रख देना और आंसर निकालना, जो भी हो आपका। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक इतना दे रखा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? प्रकाश की चाल। तो इसका हमने फॉर्मूला लिखाया था, चाल निकालने का फॉर्मूला, चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.33। तो अब हमें आंसर निकालना है, ये काटना है। इससे काट दो इसे। कैसे काटोगे? लगभग 2.25, लगभग 2.25। तो प्रकाश चाल कितनी हो जाएगी? 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही क्या है हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। तो अगर उतारना हो तो सॉल्व करना है, सॉल्व करो। चलो थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाता हूँ, उतार लो क्वेश्चन। अब अपने अगले प्रश्न पर, यदि आपतन कोण 45 और अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो। जैसे कोई अब माध्यम है, इस पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये कितना है? 45 और 30। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। तो एन बराबर साइन थीटा, चाहे फाई मान लो, जो भी है, साइन थीटा या फाई। तो पहले कौन सा आ जाएगा ऊपर? आपतन कोण बट्टे साइन 30 अपवर्तन कोण। तो साइन 45 का मान बताओ कितना होता है? जल्दी से कौन कौन बताएगा? त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 30 का मान, साइन 30 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना? 1/2। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 2/√2। तो कितना आ जाएगा? √2। कितना आएगा हमारा? √2। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। जो भी है दिख रहा है? अच्छा हाँ, तो उत्तल लेंस की शक्ति P बराबर दे रखा है हमारे लिए 5 डायोप्टर है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। P हमारे पास ये दे रखा है, P का मान, फोकस शक्ति, फोकस दूरी F ज्ञात करनी है।
क्या याद करनी है, एफ। इसका फॉर्मूला क्या था, पी बराबर 1/f। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। तो कितना आ जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। तो 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 में कितना आएगा। अगर मीटर में निकालना हो तो हमारा आ जाएगा 0.2 मीटर, या सेंटीमीटर में निकालना हो तो 20 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन हमारे पास सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर एक क्या रख देते हैं, 100। तो क्या हो जाएगा, 100/5 क्या हो जाता है। अगर मीटर में होता है तो 1 आ जाता है, और सेंटीमीटर में तो 100। अब ये वाला प्रश्न तो कर लोगे, चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो जल्दी, आंसर बताओ कितना आएगा। लेंस की शक्ति दे रखी है -2 डायोप्टर। फोकस दूरी याद करनी है, अभी निकाली थी हमने, एफ बराबर F 1/p। तो कितनी हो जाएगी, 1/, यहाँ क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो -2 कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछे तो इसमें 100 का भाग दे दोगे तो -0.5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही। ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। चलो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। फोकस दूरी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करो जल्दी, टाइम नहीं है, 1 मिनट। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, r बराबर 2 गुणा f। फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, r/2। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है बेटा। हाँ, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये जल्दी जल्दी अपने कमेंट में बताओ, कितने प्रश्न सही हैं 10 में से। अच्छा, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5। चलो, जितने 6, 8, 8 वाले भी हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि आवर्धन -2 है और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, आवर्धन कितना है, -2, तो m बराबर कितना दे रखा है, -2, और वस्तु की ऊंचाई h0 बराबर कितना दे रखा है, -5 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, ये दो, इसका क्या था, -v/u, -v/u, या क्या होता है, h/h0, h/h0। तो हमें कौन सा लगाना है, ये वाला। तो m आवर्धन कितना है, -2, h का मान ज्ञात करना है। तो इसका कितना दे रखा हमारे पास, -5 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अरे हाँ जी, यहाँ माइनस नहीं है,
और ये डाउन। तो यहाँ पे भी माइनस नहीं होगी, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो माइनस के 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब, जल्दी बताओ। चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ। इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? -10 तो क्या आ गई हमारी ऊंचाई, क्या आ गई प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका? माइनस क्या है तो उल्टा, माइनस क्या रहे तो कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? उल्टा प्रतिबिंब। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो भी है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। वस्तु 2F पर है, कितनी है? 2F पर है। उत्तल लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर है? 2F पर, तो उत्तल लेंस कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? 2F पर ही बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? 2F पर ही बनाएगा। अब ये वाला प्रश्न करके बताओ जल्दी से। यदि n बराबर 1.5, n का मतलब क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दे रखा कितना? 1.5। तो साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर, अपवर्तन और परावर्तन क्या का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो बताओ जल्दी कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमें मान तो किसका ज्ञात करना है? इसका। तो कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। जब n का मान कितना है? 1.5, तो इसका भी कितना होगा? ये 1.5। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14। तो प्रश्न 14 बोलता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकार है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछना चाह रहा है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा कैसा देता है? आभासी। कैसा बनाता है? आभासी, सीधा और आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। कैसा? छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्या क्या दे रखा है? c बराबर दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो n का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो कर लोगे? n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर c अपॉन v। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे 2 गुणा 10 की घात 8। इससे 2 से 1.5, 1.5 मीटर या सेंटीमीटर। किसमें? हमारे मीटर में। मीटर प्रति सेकंड है तो क्या आएगा? मीटर या मीटर नहीं, 1.5 ही रहने दो। यदि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति ज्ञात कर लोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी। चलो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप ही बताओगे। यदि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? P बराबर
1/f, 1/f। अब तो कर लोगे कि अब भी नहीं करोगे? सेंटीमीटर दे रखा है तो 100/f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों फॉर्मूला बात एक ही है। ये कितना हो जाएगा? 100/2 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि वस्तु, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। यदि वस्तु और प्रतिबिंब समान दूरी पर हैं, यदि वस्तु और प्रतिबिंब क्या है? समान दूरी पर हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो वस्तु कहाँ रखी है? कहाँ है ये पूछना चाह रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर, केंद्र पर, या पी पर, या अनंत पर? तो कहाँ पर रखी होगी वस्तु, ये बताइए। कहाँ पर रखी होगी? केंद्र पर। कहाँ पर रखी होगी? जब वस्तु और प्रतिबिंब कैसे हो? बराबर हो। कैसे हो? समान दूरी पर हो। तो कहाँ पर वस्तु रखी होगी? केंद्र पर। यदि साइन आई बराबर 0.6 और साइन आर बराबर 0.4 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से ज्ञात कीजिए। एन का मान कितना आएगा? एन का मान कितना आएगा जल्दी बताओ। तो मैंने अभी फॉर्मूले बताए थे। साइन एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है? 0.6। साइन आर का मान 0.4। पॉइंट से 0.3 तो 2 से काटोगे 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। कितना होगा? 1.5। यहाँ तक किसी को परेशानी हो, कोई किसी भी प्रश्न में कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, जल्दी से बताएं कि ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्वेश्चन कोई टफ लग रहा है या नहीं लग रहे? केवल किसकी कमी है? जिस बच्चे को प्रश्न अगर कठिन लग रहे होंगे तो कमी किसकी है? आपकी या मेरी या आपके टीचर की? जो भी देख रहे हो, किसकी कमी है? केवल कमी किसी की नहीं है। केवल कमी है तो वो किसकी है? रिवीजन की। किसकी? रिवीजन की कमी है। क्या हमने क्या नहीं किया? रिवीजन नहीं किया ढंग से। क्या नहीं किया? रिवीजन नहीं किया। उत्तल लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। उत्तल लेंस की शक्ति कितनी है? 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात कर लोगे? किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में ज्ञात करना पड़ेगा। तो शक्ति, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/p तो 100/2 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। हाँ तो बेटा ये बताइए, साइंस का एग्ज़ाम आपका कब का है? किस डेट का है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कितनी तारीख का है? हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए चलेंगे। चलो आप ही बताओ, ये फिजिक्स पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएं या फिर प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग पोर्शन? आज हमारे पास कितनी तारीख है? 12। कितनी है? 12 फरवरी। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 5 दिन है। कितने? 5 दिन है। तो 5 दिन में मेरे हिसाब से एक एक चैप्टर कराएंगे तो हो जाएगा। केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट सी है, एक चैप्टर 2 चैप्टर रह गए। कितना? फिर बायोलॉजी भी रह गई है। हाँ टाइम कम है और पोर्शन अधिक है। उसके बाद हमारा मैथ भी चल रहा है। मैथ में भी हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।
वो भी आप देख सकते हैं। उसमें क्या हमारा, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हो पूरी साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, वो भी बच्चा क्या उसे पढ़ के क्या पास हो सकता है, क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये नहीं बोल रहे कि हम 90%, 85%, 80%, नहीं, पास होने लायक तो वो इसमें से कर देगा। केवल परसेंट तो वही बच्चे बनाएंगे जो रेगुलरिटी बना के चले हों, जिन्होंने क्या किया हो, रेगुलर पढ़ाई की हो। ये नहीं कि एक महीने में हम 90% बना के दिखा दें, ऐसा नहीं होता है। फिर जो रेगुलर पढ़ा है वो उसमें और उसमें अंतर क्या हो रहेगा, जब वो परसेंट 90 वही बनाएगा तो फिर रेगुलर पढ़ने वाले को क्या मतलब है। तो परसेंट तो रेगुलर वाले ही बनाएंगे, लेकिन पास कौन हो जाएगा, पास उसी वीडियो से हो जाओगे, इतना पता है। पास तो आप यूट्यूब पर पढ़ लोगे तो भी हो जाओगे। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज प्रत्येक सब्जेक्ट की लाने वाले हैं। क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट। और हम आपके लिए एग्ज़ाम, जैसे पहला पेपर किसका है, हिंदी का, पहला पेपर हिंदी का, तो हिंदी से पहले हम एक दिन पहले क्या लेके आएंगे, मैराथन, वो भी लाइव, जिसमें आपके जो भी डाउट हों वो पूछ सकते हो। हिंदी की मैराथन लाएंगे, फिर उसके बाद मैथ की उसी पेपर के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। जैसे जिस जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट से एक दिन पहले मैराथन, उसी की मैराथन केवल एग्जाम में हो। आप पूछोगे और हम तो फिर आपकी मैराथन चलेगी चलेगी। जो भी आपकी क्वेरी हो कुछ भी, वो सब यहाँ आपकी सॉल्व कराई जाएगी। आपके क्वेश्चन का भी जवाब दिया जाएगा। अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जैसे आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। तो आप जैसे करना चाहें। केवल लाइव से और रिकॉर्डेड से एक ही अंतर आता है कि लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो जैसे हमारा 18 का एग्ज़ाम है, हिंदी का कब का है, 18 का, तो 18 का एग्ज़ाम है, तो लगभग 16 या 17 वो हम डेट डाल देंगे चैनल पर ही या यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी ये बताना चाहें तो बता देंगे। जिसमें हमारी हिंदी की मैराथन चलेगी, उसमें केवल एग्ज़ाम भी जो एग्ज़ाम में आने लायक है केवल वही पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट का पेपर हो, किसका पेपर है उसके बाद, इंग्लिश का, इंग्लिश का बता रहे हैं। इंग्लिश का कितने का, 20 का, 18, 17, 19 का, 19 का, 20 का है, चलो जो भी हो आप देख लेना, मुझे नहीं पता कब का है। तो इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश की मैराथन, हिंदी मैथ का होगा तो मैथ की मैराथन, साइंस का होगा तो एसएसटी का होगा तो एसएसटी की मैराथन। अब एसएसटी की मैराथन के लिए आप बताओगे कि क्वेश्चन हम किस फॉर्म में लेके आएँ, या डिटेल में लेके आएँ या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएँ। इसी तरह आप कमेंट करके बता देना कि एसएसटी की मैराथन हम चाहे शॉर्ट टाइप में चलनी हो तो शॉर्ट टाइप में बता देना, शॉर्ट नोट्स बना के हम आपको समझा देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बता देना। लेकिन जो मैराथन चलेगी वो सब स्टूडेंट डिमांड पर चलेगी, स्टूडेंट की जैसी डिमांड उसी के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो हमारे अब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने, कौन सा, 20 में प्रश्न पर हैं कितने, इसमें लगभग हमारे प्रत्येक चैप्टर में कितने 25-25 क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एक भी क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन से बाहर चला जाता है तो क्या, चला जाएगा तो चला जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं जाएगा। यहाँ तक हमारी क्या है, 90% तो हमारी गारंटी है। कितनी है, 90% तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, 90% बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 10% की हमारी, क्योंकि अगर हम ही पेपर बनाने लग गए, हम ऐसे बताने लग गए, तो फिर पेपर बनाने वालों का क्या मतलब है। तो अवतल लेंस की शक्ति कितनी दे रखी है, -5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला आपका, तो डी बराबर क्या, नहीं एफ़ निकालनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है, एफ़ ज्ञात करनी है। तो क्या होता है फार्मूला, 1/p, किसमें सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में निकालोगे, मीटर में चाहिए तो मीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 बट्टे -5, कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए। ये मत लगा देना कि हमारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं, जैसे इसमें भी ए है, मेरे हिसाब से इसमें भी ए ही था, इसमें भी ए ही है। ये नहीं कि सभी के क्वेश्चन ज़्यादातर क्या थे, ऑप्शन ए, तो ट्रिक बना के चले जाएँ कि भाई सर के ऑप्शन क्या थे,
ये आ रहे थे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आप ऑप्शन रखने वाली बात है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न कौन सा है? 21। वस्तु फोकस दूरी पर उत्तल लेंस प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु कहाँ पर रखी है? फोकस दूरी पर है, तो उत्तल लेंस में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये पूछना चाह रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताइए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। यदि वस्तु कहाँ रखी होती है? फोकस दूरी पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। ये तो आपने पढ़ा होगा। यदि m बराबर 1 है, अवतल दर्पण वस्तु कहाँ है? अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी है? वस्तु कहाँ पर रखी होगी? C पर। कहाँ पर रखी होगी? केंद्र पर। कहाँ पर रखी होगी? केंद्र पर। कहाँ पर? केंद्र पर। अवतल दर्पण में आवर्धन +2 मीटर 2 है, +2 है। प्रतिबिंब का प्रकार है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस के 2। मैंने बताया था अभी माइनस वाला बताया था आवर्धन। अब जो कैसा है? प्लस वाला। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, आभासी, उल्टा या छोटा? बताओ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। वो तो माइनस वाला बताया था उल्टे में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर अपना जो भी है। वैसे वाला प्रश्न तो हमने करा दिया था। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो चाल है 2 गुणा 10⁸ तो निर्वात में चाल ज्ञात करनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो डायरेक्ट बताओगी कि नहीं पता है? अरे डायरेक्ट ही पता है ना, मैंने बता दिया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा इस चैप्टर का क्या है? लास्ट प्रश्न। इस चैप्टर का क्या है? लास्ट प्रश्न है। यदि r बराबर 30 सेंटीमीटर है, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करके बताओ जल्दी से। ये तो मैंने कई प्रश्न करा दिए। तो F बराबर r/2, F बराबर r/2, तो कितना हो जाएगा? 30/2। फिर हमारा वही ऑप्शन आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बार बार पहला ऑप्शन ही आ रहा है। तो ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है पहले चैप्टर की। अगर आप चाहो तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से वैसे अगर एक वीडियो में करना चाहें तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे क्या बच्चे भी बोरियत महसूस करोगे और समझ में भी नहीं आएगा। अभी हमारे पास 4-5 दिन तो हैं ही, तो 3 दिन में क्या हो जाएगी? हमारी ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट या और समय निकाल के मैथ की वीडियो और उसके साथ एसएसटी की वीडियो भी शुरू कर दें। लेकिन एसएसटी की वीडियो हम चालू करेंगे, वो कैसे करेंगे? एक चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट प्रत्येक कंप्लीट। ये नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन आ देखे हैं तो एक नहीं, एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करेंगे। जैसे हिस्ट्री है एक दिन में, पॉलिटी एक दिन में, ज्योग्राफी एक दिन में, इकोनॉमिक्स एक दिन में। तो ऐसे करके हमारे सिलेबस क्या है एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मैराथन लेके आएंगे। उसमें क्या है, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप हमारे लिए आंसर बताओगे। तो ये वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।